उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के जनरेटर में तेल खत्म होने से बिजली गुल होने के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई और ऑक्सीजन पर चल रही 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जबकि मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरी मेहनत की उन्होंने बोल भी दिया था कि कंडीशन सीरियस है, ऑक्सीजन में है, अगर ये या तो हो गया ये काम ना करे तो वेंटिलेटर में जा सकते हैं। हमें पता मम्मी की तबीयत सीरियस है। लाइट की व्यवस्था की वजह से लाइट गई। मैं इनके बंदों के पास गया लाइट के लिए, एक बोला उसके पास जाओ, फिर वो बोले हेम के पास जाओ। मैं हेम के पास गया, मैंने कहा हेम जनरेटर चला दो, तो बोला अंदर बोलो। मैंने भास्कर को बोले, मैं भास्कर को जानता हूँ क्या सर, यहाँ पे कौन भास्कर है मुझे पता है क्या हॉस्पिटल में। मैंने बोला भैया जनरेटर चला दो। फिर वो गया वहाँ, आके मुझे कहता कि फ्यूल नहीं है। सर मैं फ्यूल लाऊंगा, मेरा पेट्रोल पंप है क्या मैं फ्यूल की व्यवस्था करके मैं दूंगा? ये मेरी व्यवस्था होगी क्या हॉस्पिटल के लिए फ्यूल में ला के दूँ? स्टाफ में ऐसा होना चाहिए। ठीक है जनरेटर में एक बंदा रहता है, तो हमारी तो मम्मी एज है, वो छोटे बच्चे बड़े हैं। घटना की जानकारी मिलते ही लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। विधायक का कहना है कि अस्पताल में जनरेटर तक के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और मरीजों को दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। ये आज इस हॉस्पिटल की दशा को देखते हुए ये इनका बीजेपी का विकास दिख रहा है। जहां ये जनता को जीते जी लोगों को मारने का कार्य ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ का स्टाफ है, मैं उनको तब भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके ही जो कार्य हैं, जो उनके अच्छे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस अस्पताल में 2 आदमी 4 आदमी दिखते थे, आज उनके ही ये कर्मनिष्ठा से, उनके कार्यों से हमारा पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा था। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो करते क्या है, कर क्या सकते हैं। कल ही मैं देख रहा था यहाँ पर कोई साजी परिवार की कोई एक मैडम यहाँ पर आई थी, तो इनके पास इंजेक्शन नहीं था। वहीं भाजपा ने कांग्रेस विधायक के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अस्पताल के जनरेटर में पर्याप्त तेल मौजूद था और वह चालू हालत में था। उनके अनुसार एक कर्मचारी की लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी, जिसकी जांच की जा रही है। बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक कार्यक्रम में, चूंकि आज हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, मतलब कि धामी जी के जो एक कुशल नेतृत्व में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के निमित्त हम लोगों के कार्यक्रम लगे हुए थे। सुबह हम लोगों ने राम मंदिर में पूजा अर्चना और भजन पाठ किए। उसके बाद चंपावत जिला मुख्यालय में जिला सभागार में भी एक कार्यक्रम था, जिसको डायरेक्ट वर्चुअल संबोधन जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था। उस कार्यक्रम में हम लोग थे, तो अचानक मोबाइल में हम लोगों ने देखा कि एक न्यूज़ चली और उस न्यूज़ में ये आता है कि मुख्यमंत्री जी के 5 साल का जश्न भाजपाई मना रहे हैं, लेकिन लोहाघाट अस्पताल में एक तेल की वजह से, तेल न मिलने की वजह से, जनरेटर न चलने की वजह से एक वृद्धा की मौत हो जाती है। लेकिन महोदय, हम उस कार्यक्रम को छोड़ के दौड़े दौड़े भागे। माननीय दर्जा राज्य मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष जी, हम लोग साथ थे। हम जब अस्पताल में पहुंचे तो प्रशासन की आप देख लीजिए कि कितनी कर्मठता है या कितनी उसकी संवेदनशीलता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई एडीएम साहब, सीएमओ साहब, एसडीएम सदर और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर को पहुंचे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने स्वीकार किया कि प्रथम दृष्टया पर एक कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि अस्पताल में दवाओं और अन्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जैसे हमको सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे साथ में सीडीओ सर भी, एडीएम सर भी हैं, तो यहाँ देखा हम लोगों ने आकर सब कुछ है। यहाँ डीजल जो इंजन है उसमें डीजल भी भरपूर है और फंक्शनल है। अभी स्टाफ ने बताया इसी पेशेंट के लिए रात को 8 बार जरूरत पड़ने पर लाइट जाने पर स्टार्ट किया गया और चला है और ऑक्सीजन पूरी मिली है। इसमें कोई कमी नहीं रही है, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है। पूरी मैंने BST देखी है। केवल वार्ड वर्क की कमी निकल के आ रही है, वो थोड़ा सा मरीजों से बहुत बोलता है, पहले से इससे बहुत ज़्यादा हार्ड वे में बोला है। उसको उन्होंने फैमिली वालों ने और परिवार वालों ने भी गलत कहा कि भाई डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। पिछले 10 दिन से पेशेंट एडमिट थी, बीच में चली गई, फिर आए यहाँ पर। डॉक्टर से दवाई की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, केवल वार्ड बॉय की कमी निकल के आई है, जिसने थोड़ा देर की है और मरीज से गलत बोला है कि तेल नहीं है इसमें और तेल लेके आई कर। जो चीज़ निकल के ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पर, सब कुछ ठीक मिला है। आकर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ।
आज के डेट में इसको अभी से इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। और इसके अलावा और भी जांच करेंगे, किसी और कर्मचारी, किसी अधिकारी कर्मी निकल के आती है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। सवाल यह है कि यदि ये ऑक्सीजन सप्लाई वास्तव में जनरेटर की व्यवस्था प्रभावित होने से बाधित हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरी मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।